हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो होगी बहुत ज़्यादा अमेजिंग। ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा आज आपको मैं, जिसकी मदद से कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे मोशन का सिर्फ 1 मिनट के अंदर। क्योंकि जेईई में हमारे पास टाइम होता है कम और हमें कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को क्या करने पड़ते हैं, सॉल्व करने पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, ये वीडियो है क्वेश्चन सीरीज़ के ऊपर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पीड का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, बट स्पीड के क्वेश्चन और ट्रिक्स को देखने से पहले मैं आपको वेलोसिटी का एक छोटा सा टॉपिक समझा देता हूँ। 2 मिनट लगेंगे, फिर अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी हम लोग जानते ही हैं। हम यहाँ पर बस देखिए, ज्यादातर आपके जो क्वेश्चंस आएंगे ना, जो भी क्वेश्चन आएगा जेईई के अंदर, वो आएगा एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड आएगा, वी एवरेज, ठीक है। तो एवरेज जो वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि विस्थापन बटा समय। ये आपको याद रखना है स्पीड का और वेलोसिटी का। सॉरी, वेलोसिटी की ये चीज़ याद रखनी है, एवरेज वेलोसिटी की, ओके। और वेलोसिटी उतनी उसको ही कहा जाता है कि कोई भी जो पार्टिकल होता है किसी दिए गए टाइम में, उसका हुआ डिस्प्लेसमेंट ही क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। बस अपने को इतना भी ध्यान रखना है, ज़्यादा इसका डीप का टॉपिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप ज़्यादा डीप में घुसोगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएगा, और हमें कन्फ्यूज नहीं होना है, हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वेलोसिटी की ये चीज़ आप समझ लीजिए। अच्छा, इसका यूनिट भी सेम होता है, मीटर पर सेकेंड, ओके। चलिए, बस वेलोसिटी और स्पीड में एक सबसे मेजर डिफरेंस जो होता है ना, वो ये है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। बस दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि वेक्टर और स्केलर का, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना अपने को। चलिए अब शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक कार है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक कार है, वो ए से बी तक ट्रैवल करती है, ए से बी तक ट्रैवल करती है विथ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ओके। ए से बी तक ट्रैवल कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो वापस बी से ए तक ट्रैवल करती है, यानी ए से बी इस तरफ, और वापस बी से ए तक ट्रैवल करती है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमसे पूछा है कि इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, यानी कि औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, वापस सुन लीजिए कि एक कार है, वो ए से बी तक जाती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वापस बी से ए तक आती है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। ओके, चले निकालते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एवरेज स्पीड की। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो एवरेज स्पीड होती है ना, उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ओके। चलिए देखिए, मेरे पास यहाँ पर ना तो टाइम गिवन है ना डिस्टेंस गिवन है, तो अब मैं क्या करूँगा? सबसे पहले बस, हाँ ठीक है, क्वेश्चन इतना ही है। हमारे पास ना तो टाइम गिवन है ना डिस्टेंस गिवन है। सो व्हाट वी डू नाउ, सो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पर करेंगे वो ये करेंगे, मैं इस फॉर्मूले को शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, वी एवरेज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, यानी कि मुझे एस भी चाहिए और टी दोनों चाहिए। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करेंगे हम यहाँ पर, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एवरेज स्पीड कब होगी कि पहले वो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, यानी कि ये दोनों जुड़ेंगे आपस में, मतलब सॉरी, ए यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, मतलब 2 पथ होंगे हमारे। और हम ये भी जानते हैं कि ए से बी तक अगर 1 मिनट के लिए मानते हैं 5 किलोमीटर है, तो बी से ए तक भी तो क्या है, 5 किलोमीटर है, यानी डिस्टेंस हमेशा क्या है, सेम है। तो चलिए, मैं इसकी मदद से यहाँ टाइम निकाल सकता हूँ। कैसे? इस फॉर्मूले की मदद से। मैं अभी के लिए मानता हूँ कि ए से बी तक स्पीड है कितना, 40 किलोमीटर, डिस्टेंस होगी s, टाइम हमें पता नहीं, इसलिए टाइम को क्या ले रहे हैं, t1 ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, इस t1 को इधर भेजा तो s की हमारे पास, सॉरी, इस t1 को इधर भेजा और इस 40 को नीचे लाए, तो हमारे पास एक t1 की वैल्यू आई। अच्छा, मैंने t1 क्यों निकाला वो अभी मैं आपको बता दूँगा। फिर आप वापस b से a आ रहे हैं, डिस्टेंस कोई चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये बात तो हम भी जानते हैं कि अगर a से b तक वो जा रहा है तो उतनी ही डिस्टेंस है, b से a तक आ रहा है तो भी उतनी डिस्टेंस है, सिर्फ स्पीड चेंज हो सकती है। अच्छा, अगली बार मैं स्पीड में लेता हूँ 30 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस तो वही है, और t2 को मैंने इधर भेजा s अपॉन 30। अच्छा, आप दोनों को जोड़ते हैं। अच्छा देखिए, मेरे पास t2 भी आ गया और t1 भी आ गया, और टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक गया तब भी डिस्टेंस s है, यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तब भी डिस्टेंस क्या है, s है।
चलिए, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया, मैं ए से बी गया तब डिस्टेंस क्या थी, एस थी, मैं बी से आया तब भी डिस्टेंस क्या है, एस है। सेम चीज़ है, ध्यान रख लीजिएगा। ये आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए क्वेश्चन का, आपको क्वेश्चन के लॉजिक से ही पता चल जाएगा कि डिस्टेंस क्या है। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है, जब तक कि क्वेश्चन में ये नहीं कहा जाए कि अलग अलग डिस्टेंस गिवन है। अगर आपको गिवन डिस्टेंस नहीं है तो हमेशा ध्यान रखिएगा डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। चलिए, दोनों को जोड़ दिया। अब टोटल टाइम, हमारे पास टाइम का पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम भी जानते हैं कि स्पीड में क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में टाइम पीरियड क्या होता है, अलग अलग होता है। तो टाइम अलग अलग होता है, तो टाइम अलग है, तो दोनों टाइम्स को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यहाँ पर रखेंगे t1 t2 की वैल्यू 40 और s/30। तो एवरेज स्पीड कितनी निकलेगी, दोनों को जोड़ा तो ये 2s आया, ये जोड़ा तो इसमें से s कॉमन ले लेते हैं, 1/40 + 1/30 बचेगा, s से s कट गया, एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा 40 × 30 और नीचे आ जाएगा टोटल जोड़ेंगे तो 70, एक से कट गया वी एवरेज। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो टोटल आंसर आएगा इसका, सॉरी देखते हैं, हमने शायद एलसीएम में कुछ गलती कर दी, नहीं सही है, वेरी गुड, बिल्कुल सही, कोई गलती नहीं है। तो इसका मैं करूँगा तो 240 ऊपर आएगा और नीचे कितना आएगा 7, काटेंगे तो आएगा 34.3। इसको अगर मैं काटूंगा 7 3 जा 21 और 3 इसको दिया, 28 फिर इसको दिया, तो वापस 28 में 30.4 km/h। ये इसकी एवरेज स्पीड हो गई। लेकिन ये तो हमने इतना लंबी रामायण की, इतना लंबा काम किया, इतना सब कुछ किया, इसको 1 मिनट में करें। इसको 1 मिनट में करने का तरीका बताता हूँ। आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा वो भी आप सुन लीजिए। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब आपके पास डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। दोनों आपके पास दो स्पीड गिवन होगी, दो स्पीड गिवन होनी चाहिए, प्लस आपके पास जो स्पीड होगी गिवन उसमें डिस्टेंस दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब दोनों स्पीड में जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ ए से बी में गया तो भी डिस्टेंस एस है, बी से ए में गया तो भी डिस्टेंस एस है। तो इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 का। जब आपके पास डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, आपको दो स्पीड गिवन होगी और आपके पास अगर डिस्टेंस भी इक्वल है, देन आप ये फॉर्मूला लगाओ और इससे आंसर निकालते देखिए आराम से। दो स्पीड गिवन है v1 v2, एक v1 40 हो गई, v2 कितनी हो गई, v1 इतनी हो गई, v2 ये हो गई, रखा 40 + 30, देन आंसर इज 100 = 2 40 30 70, 0 से 0 कैंसल, 240/7, वापस इसको काटोगे 34.3 km/h आएगा। देख लीजिए इक्वल आंसर है, कुछ भी अनमैचेबल नहीं है, सब कुछ इक्वल है। ये हमने सॉल्व किया ट्रिक से और ये हमने सॉल्व किया लेंदी क्वेश्चन से। अब मैंने दोनों मेथड इसलिए समझाए हैं क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी होता है कि अच्छा हमें दोनों सीखने इसलिए ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट भी हमें इससे क्लियर हो जाता है। तो आप देख सकते हो मैंने ट्रिक भी बताया और क्वेश्चन भी आपके सामने मैंने सॉल्व किए। तो चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं आपके लिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक मैं क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। अच्छा इसमें दो चीज़ें पूछी थी, सॉरी, इसमें स्पीड भी पूछा और एवरेज वेलोसिटी भी पूछा है। तो एवरेज वेलोसिटी तो क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। इसका पहले हम एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए जो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, अपॉन टाइम। अच्छा देखो, अगर इसका मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं, डिस्प्लेसमेंट क्या है बताया, पूरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ए पॉइंट से, और वापस रिटर्न कहाँ पाया, ए पॉइंट पर। आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से सुनेंगे तो क्वेश्चन में ये लिखा था कि गाड़ी ए से बी तक जाती है और वापस बी से ए तक आती है। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ पे खत्म हुआ। फाइनल डिस्टेंस एस थी, इनिशियल डिस्टेंस भी एस थी, टाइम अभी हमें पता नहीं, छोड़ दो, एस माइनस एस 0, टाइम कितना हो जाएगा 0, तो टोटल एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हमारा 0 है। तो ये क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ट्रिक्स आपको कैसी लग रही है। ओके, देन लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अगला क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है लेकिन थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है वो, तो यार प्लीज़ उसको ध्यान से समझिएगा
मैं क्वेश्चंस लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं और उनको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं क्वेश्चंस आपके सामने 2 से 3 बार रिपीट कर दूंगा। अब और क्योंकि मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपके सामने डायरेक्ट डायग्राम बना के क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर दूंगा। देखिए, ये कह रहा है कि एक आदमी अपने घर से मार्केट की तरफ जाता है और उसके घर से मार्केट की टोटल डिस्टेंस है 22.5 किलोमीटर। ओके, जब वो अपने घर से मार्केट की तरफ जाता है तो उसकी स्पीड होती है 5 किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं ए से बी तक उसके घर उससे घर से लेके मार्केट की दूरी है। टोटल मार्केट की डिस्टेंस होगी 2.5 किलोमीटर। जब घर से मार्केट की तरफ जा रहा है तो 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। अब मार्केट क्या था? बंद था। मार्केट क्या था? बंद था। इस वजह से वो वापस घर की तरफ आ गया। जब घर की तरफ वो वापस आ रहा तो उसकी स्पीड है 7.5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी आप देख लो, जब वो ए से बी गया तब डिस्टेंस कितनी थी? 2.5 किलोमीटर। जब वो बी से ए आया तब भी डिस्टेंस कितनी है? 2.5 किलोमीटर। यानी कि डिस्टेंस तो हमारे पास क्या सेम है, और हमारे पास V1 दिया हुआ 5 किलोमीटर पर आवर और एक V2 दिया हुआ है 7.5 किलोमीटर पर आवर। हमें ये चीज़ें दे रखी है, हमें 2 चाल दी हुई है, 2 स्पीड दी हुई है और हमारे पास डिस्टेंस क्या इक्वल है। अच्छा, अब आप कहोगे कि यार ये तो बिल्कुल सेम हो गया। नहीं, सेम नहीं हुआ। एक्चुअल में क्वेश्चन ने यहाँ पर एक चीज़ बोली है कि आपको अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग चीज़ें निकालनी। मतलब यहाँ पर हमसे पूछा गया एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। पहला क्वेश्चन है 0 से 30 मिनट के अंदर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बताइए इस आदमी की। मतलब ये आदमी अपने घर से मार्केट की तरफ गया तो आप 0 से 30 मिनट के अंदर इनकी एवरेज स्पीड बताइए और एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने सबसे पहले निकालूंगा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो भाई साहब मामला है हमने अभी पढ़ा, वी एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैं एस अपॉन टी लिख रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिएगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, मतलब मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए। सबसे पहले तो क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस चाहिए। चलिए टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। मुझे एक बात, लेकिन यार इस ज़रा क्वेश्चन को ज़रा ध्यान समझिएगा। इसने कहा 0 से 30 मिनट के अंदर, ध्यान से सुन लीजिएगा वापस। क्वेश्चन ने कहा 0 से 30 मिनट के अंदर इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। ओके, चलो अब ज़रा हम अपनी स्पीड को देखते हैं। हमारी स्पीड है ए से बी, जब वो मार्केट की तरफ जा रहा है। अब ये क्वेश्चन है, जब मार्केट की तरफ वो जा रहा है तब उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है। लेकिन मार्केट तो टोटल कितना है? 2.5 किलोमीटर। इसका मतलब उसको मार्केट पहुंचने में टाइम कितना लगा होगा? सिर्फ 30 मिनट का टाइम। क्यों? क्योंकि अगर 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में 5 किलोमीटर जा रहा है, लेकिन मार्केट तो क्या है? सिर्फ 30 मिनट, सॉरी 2.5, यानी कि मार्केट हाफ है डिस्टेंस का। तो इसका मतलब उसको पहुंचने में टाइम कितना लगा है? 30 मिनट का टाइम लगा है। तो भाई साहब यहाँ पर आप टोटल डिस्टेंस ये नहीं करोगे कि आप इस 2.5 को जोड़े और वापस आने की भी 2.5 लेना। आपको टाइम इंटरवल देखना है। टाइम इंटरवल ये है कि 0 से 30 मिनट में सिर्फ मार्केट की तरफ गया, मार्केट से घर वापस नहीं आया है। इसका मतलब इसकी टोटल जो डिस्टेंस हुई है वो कितनी? सिर्फ 2.5 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि 0 से 30 मिनट के इंटरवल में ये सिर्फ मार्केट की तरफ गया है, मार्केट से वापस नहीं आया। क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। हमारी ए से बी तक की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, और मार्केट की डिस्टेंस थी 2.5 किलोमीटर। तो भाई इसकी स्पीड थी, यानी कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रहा था। ए से बी तक जैसे ही पहुंचा इसने 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, लेकिन स्पीड तो 5 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन इसकी डिस्टेंस तो कितनी? 2.5। तो इसको टाइम कितना लगा होगा? 30 मिनट, यानी 30 मिनट के अंदर ये सिर्फ मार्केट तक गया है। तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये कहना चाह रहा है कि जब मार्केट तक गया तब इसकी एवरेज स्पीड क्या थी। तो 2.5 तो ये हो गई। अच्छा, टाइम अभी निकाल लिया हमने। अगर 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रहा है तो 2.5 किलोमीटर कितने मिनट में चलेगा? 30 मिनट में। और 30 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 30/60। जब इसको मैं कट करूँगा तो 1/2 बनेगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा 1/2। अच्छा, वी एवरेज इसको मैंने ऊपर भेजा तो 2.5 × 2 = 5 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी हुई? 5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। और अगर आप देखो तो यही स्पीड आपको गिवन है, लॉजिकली भी या यहीं पर गिवन है। और अब बात कर रहा वेलोसिटी की।
तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसने शुरू कहाँ से किया, 0 से, और डिस्टेंस कवर कितनी की 2.5, तो फाइनल पॉइंट हो गया 2.5 और इनिशियल पॉइंट 0 हो गया। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम वही 1.1/2, ठीक है, ये टोटल टाइम इतना ही लग रहा है, टाइम यही रहेगा। तो वी एवरेज कितना हो गया यहाँ पे भी अपने पास में 5 km/h। अच्छा देखिए, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, मैंने डिस्प्लेसमेंट के ऊपर अलग से वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने बहुत सी चीज़ें समझी है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो यार वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको डिस्प्लेसमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये था पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या करें, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है, आप बताइए 0 से 50 मिनट के अंदर उसकी एवरेज स्पीड क्या थी और एवरेज वेलोसिटी क्या थी। आपको ये बताना है कि 0 से 50 मिनट के अंदर उसकी एवरेज स्पीड क्या थी, उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी। चलिए बता देते हैं, आराम से बता देंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात ही करेंगे एवरेज स्पीड पे। एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आराम से निकालेंगे, अभी निकालेंगे, देखिए। चलिए अभी हमने क्या फाइंड किया कि 0 से 30 मिनट के अंदर तो वो कहाँ तक पहुँच रहा है, मार्केट तक पहुँच रहा है, लेकिन हमसे कितना पूछा, 50 का, यानी कि वो वापस मार्केट से निकलेगा और 20 मिनट के अंदर वो कुछ यहाँ तक पहुँचेगा। आप ज़रा ध्यान सुन लीजिएगा, आप इस क्वेश्चन में वो मार्केट की तरफ जा भी रहा है और मार्केट से वापस आ भी रहा है, वो अपने घर तक नहीं पहुँच रहा है वापस, बस वो 20 मिनट के अंदर पहुँच रहा है। तो चलिए अभी हमने एक चीज़ फाइंड की है, टोटल डिस्टेंस चाहिए ना हमें, हमने अभी फाइंड किया कि 30 मिनट के अंदर उसके टोटल डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर। अभी हमने फाइंड किया कि 30 मिनट के अंदर वो 2.5 किलोमीटर चल रहा है। तो अब हमें ये पता करना है कि 20 मिनट में वो कितना कर रहा है, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अगर हमें 20 मिनट की डिस्टेंस पता चल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों डिस्टेंस को जोड़ देंगे और दोनों डिस्टेंस को जोड़कर टोटल टाइम से क्या दे देंगे, डिवाइड दे देंगे, तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगा। तो हमें 20 मिनट की डिस्टेंस चाहिए ना, तो मैं आपको निकालने का तरीका बताता हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक, मतलब ए से बी तक पहुँचने में उसको 30 मिनट का टाइम लगा और तब उसकी चाल कितनी थी, 5 km/h, जो कि हमने अभी निकाली। अब वो 20 से ए की तरफ आ रहा है तो उसकी चाल कितनी है, 7.5 किलोमीटर, और हमें डिस्टेंस निकालनी है किसकी, 20 मिनट की। तो हम इसमें डिवाइड करेंगे 20/60 का, क्योंकि यहाँ पर हमें घंटे की स्पीड निकालनी है, पर आवर की स्पीड निकालनी है, इसलिए हमने 20/, हम सिर्फ इस 20 मिनट की निकाल रहे हैं, 30 मिनट की तो हमारे पास है, हमें सिर्फ 20 मिनट की निकालनी है। हम कट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसको पूरा कट करेंगे तो ये आएगा 3, इसको यहाँ से कट करेंगे तो आंसर आएगा 2.5 किलोमीटर। यानी कि 20 मिनट में भी उसने ट्रैवल कितना किया, 2.5 किलोमीटर। तो उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस 50 मिनट के अंदर उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 30 मिनट तक डिस्टेंस थी 2.5 और 20 मिनट में भी उसने कितनी निकाली, 2.5, एंड द टोटल डिस्टेंस इज 5.0 किलोमीटर। मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 5 किलोमीटर। अब एवरेज स्पीड निकालनी है, निकाल देते हैं भाई। एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। अच्छा टाइम कितना, टाइम हम घंटे में ले रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा 50/60। मुझे 50 मिनट का निकालना है, इसलिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 को ऊपर भेजा और 5 से 5 कटा, तो आंसर आएगा 6 km/h। अच्छा मैं इसको ट्रिक से भी कर सकता हूँ, कैसे कर सकते हैं अभी देख लीजिए ज़रा। आप मुझे बताइए ए से बी तक डिस्टेंस कितना है, 2.5 किलोमीटर, और बी से ए तक भी डिस्टेंस कहाँ आ रहा है, 20 मिनट में 2.5 किलोमीटर। और मैंने कहा था जब डिस्टेंस क्या आ जाए, सेम आ जाए और आपके पास अलग अलग स्पीड गिवन हो, तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, 2v1 v2/v1 + v2, देन v एवरेज इक्वल्स टू 2 इंटू v1 कितना हो जाएगा हमारे पास 5, v2 कितना हो जाएगा 7.5, जोड़ा तो कितना हो गया 5 + 7.5, 2 इंटू 5 इंटू 7.5, 5 12.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है। इसको ज़रा काटो तो आएगा 25 से 75 को काटेंगे तो आएगा 3, तो v एवरेज कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, और 2 इंटू 3 कितना होगा 6 km/h। हमने यहाँ से भी 6 km/h निकाला, यहाँ से भी 6 km/h निकाला। ये निकाला हमने ट्रिक की मदद से, ये हमने कॉन्सेप्ट की मदद से किया। देखिए अभी हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसका एक क्वेश्चन और बाकी है। अच्छा अगर अभी भी आपको कहीं पर डाउट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है और मैं इस वीडियो को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। पहले अभी मैं इसका एक क्वेश्चन और डिस्कस करूँगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके और क्वेश्चन आएंगे। सो बने रहिएगा मेरे साथ में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, कमेंट सेक्शन पे भी
कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ट्रिक अच्छी लगी है और आप और ज़्यादा ट्रिक्स जानना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा 0 से 40 मिनट्स के अंदर हमें एवरेज स्पीड भी निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी। चलिए वापस वही डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें 0 से 30 मिनट की डिस्टेंस पता है, अभी हमने निकाला कितना 2.5 किलोमीटर, यानी कि 30 मिनट की डिस्टेंस कितनी है 2.5 किलोमीटर। हमें अब डिस्टेंस चाहिए 10 मिनट्स की, 10 मिनट्स में इतना कितना ट्रैवल किया है। तो अभी मैंने बताया, एक बात बताइए, ए से बी तक तो स्पीड होगी 5 किलोमीटर पर आवर, वो उसमें टाइम लगा सिर्फ 30 मिनट्स का। तो अब बी से ए पे बात आएगी, क्यों? क्योंकि 30 मिनट के अंदर तो वो सिर्फ ए से बी तक ही चल रहा है, बात हो रही 40 मिनट की, यानी कि अब वो बाकी के 10 मिनट कहाँ आएगा, बाकी के 10 मिनट वो घर जाने में लगाएगा। तो बाकी के 10 मिनट में उसने कितना ट्रैवल किया, स्पीड थी 7.5, हम बाकी के 10 मिनट की बात करें, डिवाइड करेंगे 6 से, 10 से 10 कटा, 60 से 10 से 10 कटा, इसको काटा, आंसर आएगा 1.25 किलोमीटर। तो हमारा 10 मिनट में इसने कितना ट्रैवल किया 1.25 किलोमीटर। अब एवरेज स्पीड कितनी होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 2.5 प्लस 1.25 और टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास में, हमें 40 मिनट्स का चाहिए तो 40/60, देन वी एवरेज इक्वल्स टू, टोटल जोड़ा तो 3.75, 10 से 10 कटा, नीचे और ये 2/3, इतना 2/3 आया, ऊपर से भेजा 3.75 इंटू इसको ऊपर भेजा 3, नीचे आ गया 2, मल्टीप्लाई कर लेते फिर काट लेते हैं आराम से ताकि क्वेश्चन ईजी हो जाए। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको मतलब मल्टीप्लाई किया तो 5, 1 कैरी 21 और 2 कैरी 3 3 9 11 पॉइंट और ये 2 से डिवाइड, आप 2 से डिवाइड करोगे ना, 2 से डिवाइड करते आंसर आएगा 5 पॉइंट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी तो नहीं है आपके, ज़रा देखते हैं, ठीक है, हाँ नहीं सही है, मैं सॉरी कंफ्यूज हो गया था, 5 पॉइंट इसको दिया तो 6 और इसको दिया तो 2, इसको हाँ किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी। अब बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, अब एवरेज वेलोसिटी वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा यहाँ से यहाँ तक गया था तो कितना हो गया 2.5 और फाइनल पॉइंट मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल, जब वो यहाँ से यहाँ तक गया था उसका पॉइंट था 2.5, यानी कि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो था 2.5, 0 से उसने स्टार्ट किया, फिर 2.5 तक वो पहुंचा और उसका फाइनल पॉइंट कितना हो गया 1.25 हो गया, ठीक है, फाइनल पॉइंट कितना हो गया 1.25 किलोमीटर। तो वो एवरेज वेलोसिटी कितनी निकालेंगे 1.25 किलोमीटर माइनस 0 अपॉन टाइम कितना आ गया 40/60, तो 1.25 अपॉन काटा 2/3 बचा, तो 1.25 इंटू 3/2, then the total answer is 416 into 3 and the total multiply करेंगे 18 carry 1 3 4 1.248 किलोमीटर पर आवर, समथिंग इतना ही आएगा। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट का हमने टोटल यहाँ पर निकाल लिया, हमने एवरेज वेलोसिटी भी निकाल लिया और एवरेज स्पीड भी निकाल लिया। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन, इसके मदद से मैंने ट्रिक की मदद से भी सॉल्व किए और सॉल्व किए कुछ क्वेश्चन फटाफट में भी, कॉन्सेप्ट के साथ में भी, और आपको डीपली एक एक चीज़ के बारे में मैंने बताया। तो यार अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ट्रिक्स ढूंढने में यार, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अमेजिंग ट्रिक्स के साथ में और कुछ और अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ में। एक वीडियो और बनाऊंगा मैं इसी के ऊपर ताकि मैं इसके और क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस कर सकूं। फिर हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मोशन का डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन को डिस्कस करने से पहले हमें ये चीज़ें समझना जरूरी है। थैंक यू टू वॉच माई वीडियो। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।